हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका सोनू सैनी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आपको मालूम है, हम लोगों ने नीट आईआईटी और 11th-12th की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो उस सीरीज में ही एक आपके यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी कि लिगेंड्स। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स आज हम डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं बेटा, वो इनको पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट तक डिस्कस करें, लास्ट तक देखें। और जो स्टूडेंट्स पुराने हैं तो उनका जो टेस्ट पेपर हुआ है उसी क्वेश्चंस के आज हम सॉल्यूशन इसमें डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। और एग्जाम्पल यही होते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कराने की कोशिश करेंगे। लगभग 200 एग्जाम्पल्स हैं, 200 के 200 एग्जाम्पल्स की आपको रेगुलर वीडियोस देते रहेंगे बेटा, ठीक है ना। तो आज इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला सॉल्यूशन दे रहे हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्या बेटा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और इसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा, ठीक है ना। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिएगा, सबसे पहले नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अधिकांश स्टूडेंट इनको सीख चुके हैं, लेकिन आपको अपने पेपर से इनको मैच करना है। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो उनको ध्यान से समझना है एक एग्जांपल को बेटा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास एक कंपाउंड है बेटा Cu NH3 का होल 4 SO4। क्लियर। इसका हमें आईयूपीएसी नेमिंग लिखना है। ये तो मालूम है आपको, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं कि टाइप फर्स्ट क्या होते हैं और टाइप सेकंड क्या होते हैं बेटा, ठीक है ना। लाइव क्लासेस में भी आपको बता चुके हैं। तो ये तो टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन है। आज हम टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन हम डायरेक्ट करते हैं। सुनिए ध्यान से, अगर आपको इनको बेसिक से पढ़ना है तो पुराने वाली वीडियोस को जरूर वॉच करें, तब इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहला रूल होता है नंबर ऑफ लिगेंड है 4, यानी कि टेट्रा। नेम ऑफ लिगेंड एमाइन, टेट्रा एमाइन बेटा। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कॉपर। क्लियर। ऑक्सीडेशन नंबर आएगी 2, इसकी -2 होती है, इसकी 0 हो जाएगी 2। और ये है बेटा सल्फेट। क्या ये सल्फेट। देखिए इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग पेपर को चेक करेंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग ठीक है तो आप राइट का निशान, अगर रॉन्ग है तो आप पेपर पर रॉन्ग का निशान लगाएंगे बेटा, ठीक है ना। देखिए एग्जांपल नंबर 2 है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। क्लियर बच्चों। तो देखिए नंबर ऑफ लिगेंड डाई एमाइन सिल्वर। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 1 आएगा। क्लोराइड, नेम ऑफ सिंपल आयन क्लोराइड। एक बार बच्चों में आपका इसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बता देता हूं। कैसे इसका निकालते हैं, x मान लेते हैं, x प्लस NH3 का 0 होता है इंटू 2 प्लस Cl का -1 इक्वल टू 0। x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस के 1। तो हम छोटे ब्रैकेट में रोमन में लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। ये आप लोग सब जानते हैं। क्लियर बच्चों। देखिएगा एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा, FeH2O का होल 6 SO4। क्लियर। 6 को हम कहते हैं हेक्सा एक्वा। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर 2, नेम ऑफ सिंपल आयन सल्फेट। ये आप जानते हैं, क्योंकि SO4 अगर सिंपल आयन की तरह वर्क करता है तो इसको हम सल्फेट कहते हैं। अगर ये एज ए लिगेंड वर्क करता है तो यू नो वेरी वेल सल्फेटो। क्या बेटा, सल्फेटो। क्लियर। तो मैं समझता हूं कि तीनों एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे। ये बिल्कुल चेक करते रहिएगा आप लोग पेपर से।
एग्जाम्पल नंबर 4, एक ही क्वेश्चन ध्यान से समझिए बेटा, ठीक है। इस चैप्टर को हम आपके को बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, बहुत जल्दी से नई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी बेटा, सेकंड पार्ट। देखिए ध्यान से, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास FeH2O का होल 6Cl3। देखिए हेक्सा, एक्वा, आयरन, थर्ड बेटा, क्योंकि इसकी 0 होती है इंटू 6 और इसकी क्या होती है -1 इंटू 3, तो 3 आ जाएगी। क्लोराइड, क्या बेटा, क्लोराइड। क्लियर, समझ में आया होगा आपको, समझते रहिएगा ध्यान से और रिपीट भी हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। देखिए एक फायदा है, जरूरी नहीं कि आप लोग अपना टेस्ट पेपर को चेक करें, इस वीडियो से ये भी फायदा है कि आपको क्वेश्चन रिपीट होंगे बेटा, ठीक है ना। सुनिए, हेक्सा एमाइन, कोबाल्ट। क्लियर। थर्ड, नेम ऑफ सिंपल आयन क्लोराइड, नेम ऑफ सिंपल आयन बेटा क्लोराइड। इसको देखिए एग्जांपल नंबर 6 को, एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से कराएंगे बेटा। CrH2O का होल 6Cl2। क्लियर। देखिए हेक्सा, 6 को हेक्सा कहते हैं, H2O को बेटा एक्वा, हेक्सा एक्वा। एक लिगेंड और आ गया क्लोरो भी लिख सकते हैं आप, और जिसने क्लोराइडो लिखा होगा वो भी ठीक है। हेक्सा एक्वा क्लोरो, क्रोमियम -2 -1 थर्ड हो जाएगा। नेम ऑफ सिंपल आयन क्लोराइड, नेम ऑफ सिंपल आयन क्लोराइड। देखिए ध्यान से बच्चों, आप अपने पेपर में प्रॉपर चेक करते रहिएगा और ध्यान से समझिएगा। अगर आप नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको रेगुलर नई नई वीडियोस पूरे सिलेबस की मिलेंगी अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम एंड नीट IIT क्लासेस बेटा। और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि इस लेक्चर का सभी फायदा उठा सके बच्चों। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझते रहिएगा। क्लियर। चलिए एग्जांपल नंबर 7 करते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल नंबर 7, 6 हम लोग कर चुके हैं, एक एक चीज को ध्यान से चेक करिएगा। एग्जांपल नंबर 7 देखिए बेटा, हमारे पास है COCl NH3 का होल 4 NO2 और ये ClO4 बच्चों। देखिए ध्यान से, हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड टेट्रा, नेम ऑफ लिगेंड एमाइन, फिर ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, लेकिन नाम लिखते हैं बेटा अल्फाबेटिकली, C पहले आता है तो क्लोराइडो, नाइट्राइटो, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा कैसे निकालते हैं बेटा, इसका -1, इसका -1, इसका -1, 3 आ जाएगा। पर क्लोरेट, इसका नाम होता है बेटा पर क्लोरेट, नेम ऑफ सिंपल आयन पर क्लोरेट। अगर आपका ये ठीक है तो एग्जैक्ट, इसके अलावा कुछ भी है तो रॉन्ग। क्लियर। अगर स्टूडेंट्स एक बात बता देता हूं, इसमें यहां पर कोई मिस्टेक कर देता है तो आप गलत कर दीजिएगा, यहां पर मिस्टेक करता है तो भी रॉन्ग, यहां पर मिस्टेक करता है तो भी रॉन्ग। इन 3 चीजों का तो विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है बेटा। सुनिए ध्यान से, CrEn का होल थ्राइस Cl थ्राइस। क्लियर। देखिए ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, जटिल लिगेंड है, तो जब जटिल लिगेंड आते हैं तो 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए हम टेट्रा किस का यूज करते हैं, तो ध्यान से समझिए 3 है ये, तो इसको हम ट्रिस बोलेंगे। और कॉम्प्लेक्स लिगेंड का नाम हम लोग
ब्रैकेट में लिखते हैं इथाइलिन, डाइएमीन भी होता है या 1,2 डाइएमाइन, बेटा ये क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। देखिए एग्जांपल नंबर 9 क्लियर, ध्यान से समझते रहिए आप। CO Cl2 En का होल ट्वाइस SO4। देखिए ध्यान से बेटा, दो को हम बिस कहते हैं, ये भी क्या है इथाइलिन 1,2 डाइएमाइन, इथाइलिन 1,2 डाइएमाइन, डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो कोबाल्ट, क्या बेटा कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर -2 और -2 4 हो जाएगा 4। SO4 को हम कहते हैं सल्फेट, क्या कहते हैं बेटा सल्फेट। क्लियर, मैं समझता हूं कि ये समझ में आए होंगे आपको 9 के 9 एग्जाम्पल। तो ठीक से कॉपी चेक करिए बच्चों, और जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से समझिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। और बीएससी में तो इसके अलग ही लिगेंड्स की बुक है बेटा, बीएससी सेकेंड ईयर में। और कोई आईआईटी का तो एग्जाम ऐसा है नहीं कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की आईयूपीएससी नेमिंग के बिना बनता हो। क्लियर, तो ध्यान से समझते रहिए आप लोग एक एक क्वेश्चंस को। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट नेम, एग्जांपल नंबर 10, CO Cl En का होल ट्वाइस ONO Cl। देखिए ध्यान से, बिस इथाइलिन 1,2 डाइएमाइन, बिस इथाइलिन 1,2 डाइएमाइन, क्लोराइडो, अल्फाबेटिकल लेते हैं, नाइट्राइटो बेटा -1 3 हो जाएगी। नेम ऑफ सिंपल आयन क्लोराइड, नेम ऑफ सिंपल आयन बेटा क्लोराइड। तो आपको ये समझ में आया होगा मैं समझता हूं। तो ध्यान से समझते रहिए बेटा, और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से चेक करके उतारिएगा। और कॉपी चेक नहीं करना, आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना है। जिन बच्चों से आते हैं वो भी जल्दी ना करें, क्योंकि बहुत से बच्चे आने के बावजूद बहुत फास्ट चलते हैं और वो मिस्टेक कर देते हैं बेटा। और नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, वो मेरी इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री की स्टार्टिंग से वीडियो वॉच कीजिएगा, सिस्टमेटिकल देखिए एक तक, तो आपको बहुत समझ में आएगा बेटा। और आप थोड़ी दिन बेफिक्र रहिएगा, आपको शुरू से बेसिक से ही पढ़ाना स्टार्ट करेंगे बेटा इसको, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 11 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, KAgCN का होल ट्वाइस। तो देखिए ध्यान से बच्चों, ये टाइप सेकंड आ गया। टाइप सेकंड का मतलब क्या होता है? टाइप सेकंड में हम लोग क्या करते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स पार्ट, जब बेटा कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव होता है तो थोड़ा रूल चेंज हो जाते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है। जब कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव होता है तो सबसे पहले हम पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखते हैं। देखिए के सिंपल नाम है बेटा पोटेशियम। पोटेशियम, नंबर ऑफ लिगेंड डाई साइनो, CN को साइनो कहते हैं। आप CN को, अगर किसी स्टूडेंट ने CN को साइनो लिखा है वो भी ठीक है, और साइनाइडो लिखा है वो भी ठीक है। जो ठीक है उसी के अकॉर्डिंग चेक करना। पोटेशियम डाई साइनो अर्जेंटेट, क्या बेटा अर्जेंटेट, ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा 1 आएगी बेटा। क्या आएगी? 1। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ध्यान से समझते रहिए कि आप
एग्जाम्पल नंबर 12, HAuCl4। क्लियर। सबसे पहले देखिए पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखते हैं हाइड्रोजन। सिंपल है बेटा, हाइड्रोजन स्मॉल लेटर यूज करते हैं। हाइड्रोजन 4 को हम कहते हैं टेट्रा, Cl को क्लोराइडो, Au को ओरेट, AuRate। ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा। क्लियर। एक बार फिर भी हम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपको सिखा देते हैं। H की बेटा +1 होती है, जिसकी निकालते हैं X मान लेते हैं। Cl की -1 होती है इंटू 4 इक्वल टू 0। देखिए FCl BRI सबकी -1 लेते हैं क्योंकि 7th ग्रुप के हैं। देखिए 1 + X -4 इक्वल टू 0, X - K 4 इक्वल टू -1, X इक्वल टू -1 + K 4, तो 3 आ गई। तो हम रोमन में स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं बेटा। ये बात समझ में याद रहे, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आए या माइनस में आए वहां आप सिंपल लिखेंगे, कोई साइन का यूज नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, नोट करते रहिएगा आप लोग और रेगुलर समझिए इनको ध्यान से बेटा। अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले मेरी लाइव वीडियोस हैं, इन एग्जाम्पल्स पर कम से कम 5 से 6 लाइव क्लासेस ली हैं, उनको आप वॉच कीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। सॉरी, अगर आप एक्सपर्ट हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में तो डायरेक्ट एग्जांपल आप कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैप्टर की वीडियोस बेसिक से देखिएगा आप लोग। एग्जांपल नंबर 13 देखिए बेटा, K3AgF4। क्लियर। सबसे पहले पोटेशियम, देखिए बहुत से बच्चे लिख देंगे बेटा ट्राई पोटेशियम, वो रॉन्ग होता है, इसमें डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करते टाइप सेकंड में। टेट्रा फ्लोराइडो, टेट्रा फ्लोराइडो। क्लियर। Ag को हम बोलते हैं अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। कुछ बच्चों ने सिल्वर यूज किया होगा, उसको रॉन्ग है, गलत है बेटा। अर्जेंटेट ऑक्सीडेशन नंबर 1 आएगा। क्लियर। ये आप निकाल के देख लिया करें ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जाम्पल नंबर 14, एक एक एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। K4FeCN का होल 6। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल सारे वो हैं कि जो IIT, नीट एग्जाम, UPSC, ठीक है, और CTET और सुपर टेट। ये CTET सुपर टेट तो बहुत लोअर कैटेगरी के एग्जाम हो जाते हैं, इनके रिलेटिव तो सारे इनमें आते हैं ये, तो ध्यान से समझिएगा। इवन UGC नेट वगैरह में भी बहुत से बच्चे MSc कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, उनसे ये एग्जाम्पल्स नहीं होते। और एक बात बताऊं, चाहे कंकरखेड़ा हो चाहे मेरठ हो, 99.9% स्कूलों में ये चैप्टर छुड़वा दिया है, क्योंकि टीचर से आता ही नहीं है बेटा, ये सच्चाई है। अगर आपको विश्वास ना होता तो अपने क्लास के टीचर से रैंडम क्वेश्चंस पूछिए आप लोग, आपको पता लग जाएगा। इसको छुड़वा देते हैं। 1-2 स्कूलों में, कहीं सेंट्रल स्कूल्स में कराया गया है, वो भी बिल्कुल आधा अधूरा कहीं कहीं से करा दिया, लेकिन हम लोगों ने NCERT कहता है इसके 20 लेक्चर लीजिए, लेकिन हमने 30 लेक्चर्स लिए और आपको बेसिक से करा दिया बेटा। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। अभी तो आपको लगभग 200 एग्जाम्पल कराए हैं और आने वाले टाइम में देखना अभी आपको 100 और कराएंगे बेटा। देखिए पोटेशियम, पोटेशियम टेट्रा यूज मत करना बिल्कुल भी। हेक्सा साइनो फेरेट, कुछ स्टूडेंट्स इसको आयरन लिख देंगे, रॉन्ग बिल्कुल। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 2 आएगा। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए ध्यान से, K3FeCN का होल 6। पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, फेरेट बेटा ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया। नेम सेम है, बस ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज किया है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेट करके जरूर देखा करें।
इसके बाद देखिएगा K2HgI4, क्लियर। पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो या आयोडो भी लिख सकते हैं आप, आयोडाइडो मर्क्यूरेट ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा बेटा, चेक कर लीजिएगा आप ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अपने पेपर से मैच करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, ठीक है। दूसरा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स को, जो रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमें किस चैनल को स्टडी करना है, या बहुत से स्टूडेंट कोचिंग नहीं लगा पाते इधर उधर, तो उनको जरूर शेयर करिएगा, अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर करिएगा, तो सबका फायदा हो सके बेटा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है बेटा। तो सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर 17, K3AlC2O4 का होल थ्राइस, क्लियर। देखिए ध्यान से, पोटेशियम ये देखिएगा बेटा, ट्राई ऑक्सीलेटो होता है, ये ऑक्सीलेटो बेटा, कहीं कहीं आपको ये OX भी लिखा मिल सकता है, तो घबराना मत। ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट, क्या बेटा, एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा, क्योंकि इसका -2 होता है, 3 2 जा 6 और 6 3 गए, तो 3 आएगा बेटा। 18 देखिएगा, K3COCN का होल 5 NO, क्लियर। देखो ध्यान से, पोटेशियम नंबर ऑफ लिगेंड पेंटा साइनो, बेटा NO को नाइट्रोसिल कहते हैं, नाइट्रोसिल, कोबाल्टेट, क्लियर। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकलवाते हैं बेटा इसमें एक बार, +1 × 3, CO की X को निकालनी है, CN की -1 × 5, NO की बेटा +1 होती है, = 0। तो देखिए 3 + X - 5 + 1 = 0, तो बेटा 3 + X - K4 = 0, X - K4 = -K3, तो X = +K1 आ जाएगी बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, 1, क्लियर। तो उसको आप ध्यान से नोट करते रहा करें। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, +1 क्योंकि K फर्स्ट ग्रुप का × 3 + X, CN की -1 × 5, NO की +1 = 0, तो 3 + X - 5 + 1, तो ये X - 4 हो गया, यहां से X - 4, इधर जाके माइनस का ये +1 आ जाएगी बेटा, क्लियर। तो चलिए ध्यान से आगे चलते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर 19, एक एक एग्जांपल को ध्यान से करिएगा आप लोग, ठीक है जी। एग्जांपल नंबर 19 देखिएगा बेटा, KPtNH3 का होल थ्राइस Cl3, तो देखिए K पोटेशियम, सीधा सिंपल बेटा, पोटेशियम ट्राई एमाइन ट्राइक्लोराइडो प्लेटिनेट, ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा बेटा, K का +1, ये X, इसकी 0 × 3, फिर +-1 × 3 = 0, तो 1 + X - K3 = 0, X - K3 = -1, X = +K2, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 2 आ गया बच्चों, क्लियर। आगे चलते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर 20, देखिए ध्यान से, डेक्स्ट्रो K3IR
C2O4 का होल थराइस। देखिए बेटा ये डेक्स्ट्रो दे दिया इसने, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेक्स्ट्रो की जगह आपको कहीं पर ये लिवो भी कह सकता था। तो देखिएगा K3 यानी कि पोटेशियम, जब इसने डेक्स्ट्रो दिया है तो आप स्मॉल डी लगा दीजिए बस, लिवो देता है यहां पर तो आप स्मॉल एल लगा देते, बाकी रूल सेम है। ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो -2 होता है, 3 2 जा 6। देखिएगा ध्यान से, इरिडिएट, इरिडिएट ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं बच्चों, इसकी +3 हो गई, ये +x हो गया, ये -6 हो गए, इक्वल टू 0, 3 + x - 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगी बेटा, तो x इक्वल टू 3 आ गई। क्लियर? तो मैं समझता हूं कि आज के 20 एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। आप एक एक एग्जाम्पल को ध्यान से चेक करिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको 20 से आगे 40 तक मिलेंगे, 20 की आपको वीडियोस मिलेंगी, और 100 एग्जाम्पल की 5 वीडियो मिलेंगी, आपके 100 एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।